अभी जो ज्योतिष जगत में मुख्य रूप से कई लोगों ने मुझे सवाल भेजे हैं, उनमें से 3-4 सवाल जिनके उत्तर मैं आज दे देती हूँ। पहला तो ये है कि क्या तुलसी का पौधा घर में लगाने से बुध ग्रह खराब हो जाते हैं? क्या बात है, किसने कह दिया ये? तुलसी की इतनी बड़ी महिमा बताई है हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे वैष्णव धर्म में कि तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नुते नारायण मन प्रिय। जो साक्षात नारायण के मन को प्रिय है, उस तुलसी को लगाने से बुध ग्रह खराब हो जाते हैं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और बल्कि तुलसी का पौधा हर जातक को, प्रत्येक जातक को लगाना चाहिए अपने घर में। और एक बुध ग्रह क्या, उससे तो जब नारायण ही प्रसन्न है तो सारे ग्रह ही अपने आप में ठीक हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है कि शुक्र ग्रह का कलर सफ़ेद ही क्यों है? क्या शुक्र को हम एक ही रंग से जान सकते हैं? देखिए, शुक्र के लिए कहा गया है कि गुरु पिताम्बरम विप्र भृगो क्षोमम तथैव च। क्षोमम का अर्थ होता है, भृगो माने शुक्र, क्षोमम का अर्थ होता है रेशमी वस्त्र, जो किसी भी कलर का हो सकता है, सुंदर रेशमी वस्त्र, उसका भावार्थ बताया गया है। तो किसने कहा कि शुक्र का रंग सफ़ेद ही होता है? और यदि शुक्र का रंग सफ़ेद ही होता तो जितने भी महिलाओं के जो कपड़ों के शोरूम होते हैं उसमें सफ़ेद वस्त्र ही मिलते हैं, फिर दूसरे रंग बिरंगे क्यों मिलते हैं? तो मेरे हिसाब से इस तरह की जो व्याख्या है सफ़ेद रंग से संबंधित मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या सोच के किसी ने कहा होगा। पर शुक्र जो बहुरंगी वस्त्र हैं, बहुत जो खूबसूरत हैं, वो शुक्र है। तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है, शुक्र ग्रह से संबंधित ही है कि मैम, इत्र के बहुत सारे उपाय आते हैं शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, तो क्या शुक्र ग्रह को इत्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है या कोई और भी कुछ उसका कोई उपाय है? देखिए, जिन्होंने भी इत्र का उपाय बताया है वो अपना उनका चिंतन रहा होगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि शुक्र को आप देखिए कि जो हमारे व्यास जी ने जो स्तुति की है शुक्र देव की, कि हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। जो दैत्यों के गुरु हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनको खाली हम इत्र से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हाँ, इत्र पर उनका अधिकार है, शुक्र का अधिकार है, ये सही है, परंतु जो अज्ञानी हो उसको तो आप किसी एक चीज़ से बहला सकते हैं, समझ में आती है बात। शुक्र ग्रह का अर्थ, एक और भ्रांति हमारे यहाँ फैली हुई है कि शुक्र को सौंदर्य से ही देखा जाता है कि सुंदरता शुक्र ज्ञान नहीं है क्या? सभी शास्त्रों का जो ज्ञाता है उनमें क्या ज्ञान नहीं है? तो शुक्र से प्रभावित जो जातक होते हैं उनमें बहुत सारे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि गूढ़ ज्ञान है ये, बृहस्पति के घर में उच्च के हो जाते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह में ब्रह्म को पहचानने की शक्ति भी है ना? जब वो राजा बलि के दरबार में परब्रह्म परमात्मा वामन बन के आए, तब शुक्राचार्य ने तो कहा था कि ये ना 52 है ना 53 है, ये भगवान विष्णु हैं साक्षात। तो जिस व्यक्ति का भी शुक्र अच्छा होता है, वो ज़रूरी तो नहीं है वो भौतिकता में, ठीक है, वो सुख का कारक है, सुख साधन उपलब्ध करवाते हैं शुक्र, परंतु हर व्यक्ति ज़रूरी तो नहीं है कि वो भौतिकवादी हो जाए पूरा। ये भी तो हो सकता है ना कि वो साधना के क्षेत्र में भी हो। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। उसको अनुभव में आया है ऐसा कि जिनके शुक्र बहुत अच्छे होते हैं वो बहुत बढ़िया ज्ञान रखते हैं, और सर्वशास्त्र प्रवक्तारम का मतलब यही है कि ऑलराउंडर होते हैं, वो हर क्षेत्र का ज्ञान होता है उनको। तो और जैसे हमारी फिल्में हैं,
जो भी नायक उसमें रोल प्ले करते हैं, तो वो एक फिल्म में कुछ और बना, दूसरे में कुछ और बन गया, तो उसमें वो एक ही रूप में होता है यदि उसको सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता तो कई बार कोई नायक मजदूर भी बन जाता है, कई बार कोई राजा भी बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए उसके ग्रहों के स्वरूप को बिना ग्रंथों को आधार बनाए हम नहीं बता सकते कि खाली सफ़ेद कपड़ों में ही शुक्र है, हम हर जगह इत्र का ही प्रयोग करें, ऐसा नहीं है। उनको हमारा चिंतन निश्चित रूप से बहुत मायने रखता है, करना भी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र है वो, उसको लिखने वाले जो हमारे जो आचार्य जन थे, जो ऋषि जन थे, और इनमें जो ग्रह रूप में जो भगवान हैं, उनका एक तरह से उनको छोड़ के, उनको बिना उनका ज्ञान लिए हम यदि अपना ही चिंतन प्रस्तुत करते हैं तो वो थोड़ी सी मैं मानती हूँ कि एक हड़बड़ी या जल्दबाजी होगी। तो आधार तो उनका लेना ही चाहिए।